अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि खैरियत व आफियत से होंगे। अजीज़ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दरख्शा हिस्सा दोम का चौथा चैप्टर, जिसका नाम अफसाना कटी हुई शाख है, और उसका मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां हैं। जी, जिस तरीके से हमने पढ़ा अफसाना भाभीजान, जिसका मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी है, और इसी तरीके से अफसाना फरार पढ़ा, जिसका मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मुहसिन है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अफसाना कटी हुई शाख, जिसका मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां हैं। याद रहे कि जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो मुसन्निफ के रिलेटेड पूछेगा और कहानी के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन ज़्यादातर मुसन्निफ के बारे में पूछा जाता है। तो याद रहे कि आज हम लेकर के आए हैं मुसन्निफ के मुतालिक तमाम अहम बातें, जो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और कल एग्ज़ाम के समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप फटाफट टिक लगाएंगे और फटाफट क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, यानी लिखेंगे। इसलिए आइए और हम क्लास के तरफ देखते हैं कि क्लास में क्या क्या हमको बताया जा रहा है। जितनी भी बातें हमने बोर्ड पर लिखा, सारी बातें VVI है, जो क्वेश्चन में आता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आते हैं और देखते हैं क्या सवाल है और क्या जवाब है। हालांकि सवाल जवाब इसमें नहीं है, इसमें हम खुलासा किए और इसी से निकलेगा सवाल व जवाब, जिससे आपको फ़ायदा होगा। जी, आइए देखते हैं क्या कहता है। याद रहे कि दरख्शा हिस्सा दोम का चौथा सबक, जिसका नाम अफसाना कटी हुई शाख है। क्या है? कटी हुई शाख है, और उसका मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां है। खुलासा याद रहे कि डॉक्टर कमर जहां जो है एक खातून है, जिसको हम औरत के नाम से जानते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कमर जहां का असल नाम जो है डॉक्टर कमर जहां है, और उनके वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक है। जी, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्या है? सैयद अताउल हक है। क्या है? सैयद अताउल हक है। याद रहे, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक है। क्या है? सैयद अताउल हक है। जी, अगला पॉइंट है कटी हुई शाख, डॉक्टर कमर जहां का लिखा हुआ अफसाना। किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर कमर जहां का। आप बोलिए, पूछा जाएगा कटी हुई शाख किसका लिखा हुआ अफसाना है? जवाब क्या होगा? फटाफट बोलिए। जी, जवाब होगा डॉक्टर कमर जहां का लिखा हुआ अफसाना है। जी, कटी हुई शाख किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर कमर जहां का लिखा हुआ है। ठीक, कटी हुई शाख क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना। क्या है? अफसाना। जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश, याद रहे 1951 या 52 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुई थी? समस्तीपुर में। किस सूबे में पैदा हुई थी? बिहार में। तो खुलासा याद रहे कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 में समस्तीपुर सूबा बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? सूबा बिहार में हुई थी। जिला कौन सा था? समस्तीपुर था। पूछा जाएगा डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? 1951 या 52 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 या 52 में हुई थी। अगर पूछ ले डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश किस जिले में हुई थी, जवाब क्या होगा? समस्तीपुर। जवाब क्या होगा? समस्तीपुर। जवाब क्या होगा? समस्तीपुर। जी, और अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश किस सूबे में हुई थी, जवाब क्या देंगे? फटाफट बोलिए। सूबे बिहार में। क्या जवाब देंगे? सूबे बिहार में डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश हुई थी। और गांव जो है मुर्दम खैज गांव बुजुर्ग द्वार है, जहां उसकी पैदाइश हुई थी। खुलासा याद रहे कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 में हुई थी, जिला समस्तीपुर में हुई थी, सूबा बिहार में हुई थी, और गांव मुर्दम खैज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। क्लियर? आगे याद रहे डॉक्टर कमर जहां के खानदानी अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। किस चीज से दिलचस्पी रखते थे? इल्म व अदब से। किस चीज से? इल्म व अदब से। किस चीज से? इल्म व अदब से। अगर हमसे पूछ ले कि डॉक्टर कमर जहां के खानदानी अफराद किस चीज से दिलचस्पी रखते थे, जवाब क्या होगा? फटाफट बोलिए। इल्म व अदब से। किस चीज से? इल्म व अदब से। अगला पॉइंट है तालिबे इल्म के ही जमाने में अफसाना लिखने लगे थे। कौन अफसाना लिखने लगी थी? कौन? जल्दी बोलिए। कमर जहां। कौन? कमर जहां। जी हाँ, तालिबे इल्म के ही जमाने से अफसाना लिखने लगी थी। कौन? डॉक्टर कमर जहां। समझ गए? यानी कि पढ़ने के जमाने से, जिस वक्त वो स्टूडेंट की लाइफ गुजार रहे थे, स्टूडेंट की जिंदगी गुजार रहे थे, उसी दौरान वो अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे। और कमर जहां की पहली अफसाना जो है जुनून वफा है। कौन सा है? जुनून वफा है। कौन सा है? जुनून वफा है। यानी कमर जहां जो है
पढ़ने के ज़माने से जो अफसाना लिखना शुरू किए थे तो उसका पहला अफसाना कौन सा है? तो जुनून वफ़ा है। कौन सा है? जुनून वफ़ा है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा डॉक्टर कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है, जवाब क्या होगा? जुनून वफ़ा होगा जी। और सुबह नौ पटना से शाये हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। क्लियर? याद रहे, कमर जहाँ की पहली अफसाना जुनून वफ़ा है, जो सुबह नौ पटना से 1966 में शाये हुआ था जी। कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया था जी। कमर जहाँ अपनी तदरीसी करियर का मतलब यानी वो अपने ज़िंदगी में पढ़ाने का काम जो शुरू किया था वो कहाँ से किया था? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया था। किससे किया था? तो शोबे उर्दू से किया था। किससे किया था? शोबे उर्दू से किया था। तो खुलासा, कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ यानी अपने करियर का शुरुआत जो है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया था जी। अगला पॉइंट है, तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी, क्या? भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुंची। डॉक्टर कमर जहाँ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से क्या किया था? तदरीसी करियर का आगाज़ किया था। और आगे चल के जब उसको कामयाबी मिली, जब वो तरक्की किए, तब जा कर के वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुंची। समझ में आ रहा जी? आगे याद रहे, कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू मजमून में, किस मजमून में? उर्दू मजमून में। किस मजमून में? उर्दू मजमून में जी। किस मजमून में? उर्दू मजमून में। डॉक्टर कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू मजमून में क्या किया था? MA किया था और PhD किया था। MA और PhD किस यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी से किया। कौन किया? डॉक्टर कमर जहाँ किया। किस मजमून से किया? उर्दू मजमून से किया। किस मजमून से? उर्दू मजमून से जी। याद हो रहा? डॉक्टर कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू मजमून में MA और PhD किया। अगला पॉइंट है, कमर जहाँ की 3 अफसानवी मजमूए शाये हुए हैं जो कि मशहूर हैं जी। हालांकि कई मजमूए डॉक्टर कमर जहाँ लिखे हैं, लेकिन उसमें से 3 अफसानवी मजमूआ मशहूर हैं जो कि पहला चारागर है। पहला कौन सा? चारागर है। पहला कौन सा? चारागर है। यानी कमर जहाँ का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? चारागर है। कब शाये हुआ था? 1983 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1983 में हुआ था। यानी कि कमर जहाँ का 3 अफसानवी मजमूए में से पहला अफसानवी मजमूआ चारागर है और उसकी अशात 1983 में हुई थी। 1983 में हुई थी जी। पहला अफसाना जो है चारागर है जो कि 1983 में शाये हुआ था। और कमर जहाँ का दूसरा अफसानवी मजमूआ अजनबी चेहरे है। कौन सा है? अजनबी चेहरे है। कौन सा है? अजनबी चेहरे। आप याद करते जाएं, पहला अफसानवी मजमूआ चारागर है और दूसरा अफसानवी मजमूआ अजनबी चेहरे हैं। और कब शाये हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और तीसरा है एक अफसानवी मजमूआ यादे नगर, यानी तीसरा अफसानवी मजमूआ जो है वो यादे नगर है, लेकिन अभी वो ज़ेरे अशाअत है। अभी वो ज़ेरे अशाअत है। इसलिए आपको याद रखना है, कमर जहाँ के 3 अफसानवी मजमूआ जो कि मशहूर हैं, उसमें से पहला है चारागर जिसकी आशात 1983 में हुई। दूसरा है अजनबी चेहरे जिसकी आशात 1991 में हुई। तीसरा है यादे नगर। तीसरा कौन सा है? यादे नगर, जो कि अभी ज़ेरे अशाअत है, जो अभी ज़ेरे अशाअत है। अब बाकी अगला जो एक तनकीदी किताब है, तनकीदी मजमुआ है, उसका नाम है हरफ़े आगही, यानी हरफ़े आगही कमर जहाँ की तनकीदी तसनीफ़ है। तनकीदी तसनीफ़ है। और कमर जहाँ का कलमी सफ़र अभी जारी है। कमर जहाँ का कलमी सफ़र अभी जारी है, यानी डॉक्टर कमर जहाँ जो है अभी लिख ही रही है। वो बहुत सारे मजमुए ऐसे हैं जो लिख ही रहे हैं। इससे ये पता चला कमर जहाँ का सफ़र अभी जारी है। कमर जहाँ का सफ़र अभी डॉक्टर कमर जहाँ का कलमी सफ़र अभी जारी है जी। डॉक्टर कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी को देख लें कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ के
हालात ज़िंदगी, यानी आपसे अगर पूछ ले डॉक्टर कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पेश कीजिए, तो आपको लिखना है डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 सूबा बिहार के ज़िला समस्तीपुर में हुई। डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 सूबा बिहार के ज़िला समस्तीपुर में हुई, और वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहाँ ने पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया। पढ़ने के ज़माने से उर्दू अदब से बहुत ज़्यादा लगाव था, यानी पढ़ने के ज़माने से ही डॉक्टर कमर जहाँ को उर्दू अदब से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसकी वजह से वो 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। और आपका पहला अफसाना यानी डॉक्टर कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफ़ा है, जो सुबह नौ पटना से शाये हुआ था। और जुनून वफ़ा की अशात यानी शाये कब हुए थे? 1966 में। कब हुए थे? 1966 में। जी दोस्तों, आज हमने आपको खुलासा किया दरख्शाह सादोम का चौथा चैप्टर, जिसका नाम कटी हुई शाख है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इससे क्वेश्चन आप खुद भी बना लेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप इसको क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है उसके अंदर माहिर फन ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा जानने वाला बन जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि क्वेश्चन निकालें। बाकी इंशाअल्लाह हम अगले क्लास में क्वेश्चन देंगे, जिससे कि आपको परेशानी नहीं आएगी और आप उस क्वेश्चन के ज़रिए से बहुत सारी तैयारी आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के अगले दिन। और आज हमने जो खुलासा किया आप इसको समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन का आंसर हल कर पाएंगे नहीं, इसलिए समझना ज़रूरी है। खुलासा जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। रटने वाला स्टूडेंट अगर बनिएगा तो आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। आपकी किस्मत साथ दे दिया तभी आप कुछ कर पाइएगा, वरना आपकी कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पढ़ाई ऐसा करो कि दूसरों को पढ़ा सको, पढ़ाई ऐसा ना करो जो खुद अपने तक रख सको। हदीस का मफहूम है बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर एक भी फरमान याद हो तो उसे दूसरे तक पहुंचाओ। इसलिए आप पे जिम्मेदारी है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप इस नीयत को कीजिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को हासिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बनेंगे। कहें इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।